प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 8वीं में 2 पुस्तक पढ़ाई जाती है। पहली पुस्तक बसंत भाग 3 और दूसरी पूरक पुस्तक भारत की खोज। भारत की खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग उनका जीवन परिचय जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था तथा माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की खोज यह कब लिखी गई थी और कहाँ लिखी गई थी। विद्यार्थियों, भारत की खोज अहमदनगर के किले में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद कर रखा था। इसके पीछे का एक इतिहास है कि एक दौर था, काफी समय तक हमारा देश गुलाम था। हमारे देश के वीर सपूतों ने भारत को आजाद करने के लिए स्वाधीनता संग्राम या स्वाधीनता आंदोलन छेड़ा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने उनके इस कार्रवाई पर उनको हमारे देश के नामी गिरामी हस्तियों को अहमदनगर किले में कैद कर रखा था। अब हम लोग समझते हैं कि अहमदनगर का किला क्या होता है। विद्यार्थियों, अहमदनगर का किला महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में विंगा नदी के किनारे स्थित एक किला है। यह किला 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान निजाम शाही वंश के प्रथम सुल्तान मलिक अहमद ने बनवाया था। ब्रिटिश राज में ब्रिटिश सरकार ने इसे जेल के रूप में इस्तेमाल किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इसी जेल में रखा। नामी गिरामी हस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इसी जेल में रखा गया। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। इसके पहले भी वो 8 बार जेल जा चुके थे। जेल के दौरान उन्होंने अतीत या अपने जो बीते हुए समय के अनुसार ही जेल के दौरान जो कार्य करते थे वह अहमदनगर में भी उसे ही करने का निर्णय लिया। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था और फूलों में गुलाब की क्यारियां या गुलाब के फूल लगाया करते थे। जेल के अंदर उन्होंने कुदाल उठाया और जेल की सख्त और पथरीली भूमि को खोद डाला। खुदाई के दौरान उन्हें मलबे, गुंबद और भी अवशेष उनको मिले और वे खुदाई करते हुए आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में यात्रा के दौरान धूप छांव की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कड़ी धूप में भी अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। अंग्रेजों ने जब यह देखा तो उनको ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कुदाल के स्थान पर कलम उठाया और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक हम आजाद नहीं हो जाते हैं, हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है, मैं लिखता रहूंगा। अब उनके ऊपर लेखन का भार पड़ा। लिखने से पहले वे सोचे, अपनी अतीत की बातें सोचने लगे। अतीत की कुछ अच्छी बातें थी, कुछ बुरी बातें थी। जब ख्याल आता था तो वे दुखी होते थे। तो
तो वे सोचते थे कि नहीं, मैं अपने कर्म के आधार पर मैं कर्म करूंगा। इस आज़ादी, इस भारत को आज़ाद करने के लिए जितना हो सकता है मैं करूंगा, और जो होगा मैं उसी को लिखूंगा। वे यह नहीं चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा लेखक बनूं, लेकिन उनकी स्मृति में जो भी बातें आती थी उसको जेल के दौरान लिखते थे। और गेटे के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू के इतिहास लेखन का इतना महत्व था कि उसे अतीत के भार से कुछ राहत दिलाने वाला था। विद्यार्थियों, उन्होंने जेल में 5 माह के दौरान लेखन कार्य संपन्न किया। वैसे जेल में कम से कम 20 माह से अधिक यात्रा की। वे अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखते हैं कि अहमदनगर का किला का कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, न कोई इसका बहुत बड़ा इतिहास है या कुछ समय पहले का इतिहास है। इसमें लड़ाइयों का कुछ अवशेष मिलते थे, मलबे मिलते थे। यह पुस्तक भारत की खोज सन 14 नवंबर सन 1946 को प्रकाशित हुई। अहमदनगर के किले की एक ऐतिहासिक महत्व है। चांद बीबी एक बहुत सुंदर महिला थी, निर्भीक थी। इसको बचाने के लिए वे अपने सेना का नेतृत्व किया, लेकिन अकबर के शाही सेना ने इस किले को अपने कब्जे में रखने के लिए उस पर चढ़ाई की। चांद बीबी ने उनका डट का मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्य से अपने ही साथियों में से अकबर की सेना से जाकर मिला और चांद बीबी के साथ विश्वासघात किया और वो पीछे से वार करके चांद बीबी के जीवन का अंत कर दिया। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ये अहमदनगर किले का इतिहास है। और यात्रा के दौरान, जेल यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी कुछ महसूस किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब भारत की खोज में उन्होंने उसका उल्लेख किया। नेहरू जी ने इस पुस्तक को अंग्रेजी में लिखा था। इसका हिंदी रूपांतर भारत की खोज के नाम से प्रकाशित हुई। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज भारत की खोज तथा भारत की खोज का पहला अध्याय अहमदनगर का किला विषय की सामान्य जानकारियां हासिल किए। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग भारत की खोज और अहमदनगर का किला के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम एक बार सुन लेने से किसी चीज को हम स्मृति में नहीं रख सकते। तो इस वीडियो को 1-2 बार आप देखिएगा और जो भी कुछ आपको समझ में आए इसे एक संक्षिप्त निबंध के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद, शुभ दिन, नमस्कार।